समाजवादी पार्टीच्या वतीनं महानगरपालिकेकडे प्रमुख मागण्या केल्या आहेत। 5% रक्कम ही अपंगांसाठी राखीव ठेवावी आणि त्यांच्या उपयोगासाठी त्याचा वापर करावा। तसेच सायकल ट्रॅकच्या संदर्भात औरंगाबाद महानगरपालिकेकडून क्रांती चौक ते रेल्वे स्टेशन दरम्यान सायकल ट्रॅक करण्यात आला असून तो शहरातील पूर्ण विविध ठिकाणी असं सायकल ट्रॅक करण्यात यावं। औरंगाबाद महानगरपालिकेकडून मागील 30 वर्षांपासून नारेगाव येथे कचरा डेपोमध्ये कचरा टाकला जात होता। मात्र 2.5 वर्षांपूर्वी महानगरपालिकेकडून असं सांगण्यात आलं की नारेगाव येथील कचरा पूर्णपणे नष्ट करण्यात आला, परंतु आजपर्यंत अशी कुठलीही पूर्तता महानगरपालिकेनं केली नसल्याचं समाजवादी पार्टीनं पत्रकार परिषद घेऊन माहिती दिली आहे। त्यामुळे महानगरपालिकेनं शहरातील कचरा, ड्रेनेज लाईन, रस्त्याची दुरावस्था झाली असून ती लवकरात लवकर पूर्ण करावी अशी मागणी समाजवादी पार्टीतर्फे करण्यात आली आहे। महानगरपालिका के विरोध में हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। उसमें कुछ मुद्दों पे मैं आपकी रोशनी डालना चाहता हूँ। हमारे मुद्दे ऐसे थे कि मास्क के ताल्लुक से जो स्टाफ यहाँ फिर रहा है, जो टास्क फोर्स एक मास्क के ताल्लुक से बनाई हुई है महानगरपालिका ने, एक्चुअल में वो कोई जीबी में या कहीं भी पास ही नहीं हुई है। वो टास्क फोर्स बनाई गई थी जो कैरी बैग थी कुछ माइक्रोन की कम वाली, वो पकड़ने के लिए बनाई गई थी। और जो पौतियाँ भी नगर पालिका के लोग टास्क फोर्स के माध्यम से दे रहे हैं पब्लिक को, तो उसके ऊपर कहीं भी मेंशन नहीं है कि मास्क नहीं लगाने के वास्ते आपको 500 रुपये की पौती दी जा रही है। और इसमें और प्रमुख मांगनियों में हमारी बहुत सारी चीज़ें थी। प्रमुख ये था कि कचरा डिपो, कचरे के लिए 148 करोड़ रुपया 2.5 साल पहले मंजूर हुआ और 4 प्रकल्प बनाने के लिए कहा गया था। 4 प्रकल्प में चिकलठाना, पड़ेगांव, कंचनवाड़ी और हरसुल, जिसमें से सिर्फ चिकलठाना के अंदर ही ये प्रकल्प चालू है। हरसुल में अभी तक कोई इसका नामो निशान नहीं है। पड़ेगांव में और कंचनवाड़ी के अंदर ये प्रकल्प नाम के लिए चालू हुआ है, जहाँ पे कचरा ले जाके डंप किया जा रहा है और वो कचरे की कोई प्रोसीडिंग नहीं हो रही, ना इसको डिस्पोज किया जा रहा है। तो ये उजागर करने के लिए ये भी एक हमारा मुद्दा था। दूसरा, औरंगाबाद महानगर पालिका ने साइकिल ट्रैक अभी उद्धव ठाकरे के बेटे के हाथ से उद्घाटन किया, आदित्य ठाकरे के हाथ से साइकिल ट्रैक का उद्घाटन उन्होंने क्रांति चौक से रेलवे स्टेशन तक किया। अब अगर किसी को साइकिल चलाने के लिए जाना है शहर बनाने के लिए, तो वो क्या क्रांति चौक जाएगा हरसुल से? अगर किसी कोई चिकलठाने का है तो हरसुल से क्रांति चौक जाएगा। तो सिर्फ आंखों में धूल झोंकने का काम महानगर पालिका कर रही है। और एक मांगनी हमारी ऐसी थी कि 5% रिजर्वेशन जो अपंग लोगों के लिए दिया जाता है, महानगर पालिका के बजट में 5% दिया जाता है, वो पिछले 4 सालों से कोई भी अपंग को नहीं दिया गया। कोई भी हैंडीकैप को पिछले 4 सालों से 5% रिजर्वेशन का एक हिस्सा तक नहीं दिया गया है। 3000 रुपये मिलता है एक अपंग को, मगर किसी को 1 रुपया तक आज तक नहीं मिला है। और भी बहुत सारी मांगनियाँ थी हमारी, जिसके अंदर ये सब मांगनियाँ का क्या आप करने वाले हो ये बताइए। ये सब मांगनी हमने जो है तो मुख्य सचिव को भेजी है। हमने ये बाय पोस्ट मुख्य सचिव को भेजी है, क्योंकि औरंगाबाद महानगर पालिका को हमने बार बार इसका रिमाइंडर दिया, मगर महानगर पालिका ने इसके बारे में कुछ भी एक्शन नहीं लिया है। और 150 करोड़ रुपया अभी महानगर पालिका को रोड बनाने के लिए आया, मगर आप देखिए जहाँ कहीं भी रोड का काम चल रहा है, वो सिर्फ डांबर रोड के ऊपर इस तरह से खुरच देते, सिर्फ उसके ऊपर सिर्फ लाइनिंग खुरदते और उसके ऊपर सीमेंट चढ़ा देते। तो होगा आगे ये कि भाई 2 साल, मिनिमम 2 साल, कम से कम 2 साल के अंदर ही वो रोड बैठ जाएंगी। तो फिर ये जो 150 करोड़ रुपये आया, तो इसका सिर्फ दुरुपयोग हो रहा, कोई शेड्यूल बी के अनुसार कोई भी काम नहीं हो रहा है इसमें। और एक हमारा ये था इसके अंदर, तो तुम क्या करने वाले ये? हम इसकी अभी मुख्य सचिव हमने इसका ये भेजा है कि आप इसके ऊपर एक न्यायमूर्ति के हिसाब से, यानी कि कोई एक जज को कमेटी बना के भेजिए, जज की कमेटी, जो इसके ऊपर अच्छी तरीके से चौकसी करे। और एक इस पर आपकी रोशनी डालना चाहूँगा मैं कि ड्रेनेज लाइन के लिए 2013 और 2014 में 350 करोड़ रुपया आया था UIDSS-MMT के से 350 करोड़ रुपया केंद्र सरकार की तरफ से आया था, जिसके अंतर्गत इनको बड़े बड़े ड्रेनेज के पंप बनाने के थे, जो नालों के अंदर से गंदा पानी नालों के पानी में मिल जाता था उसके लिए। मगर हुआ ये कि आज भी वो पानी, गंदा पानी जो है ड्रेनेज का, वो नालों में मिल रहा और नालों की सफाई उस वजह से हो नहीं पा रही। तो ये आज भी इसी तरीके से चल रहा है। देखिए, आपका नाम